ओम शांति। भृकुटी के आसन पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी मन बुद्धि संस्कार के मालिक मास्टर नॉलेजफुल मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे पापा मीठे पापा आ जाओ। हम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर कर दो। ऐसे ज्ञान रतन जो कभी भी अज्ञानता इन रत्नों को धूमिल न करने पाए। जन्म जन्म ये ज्ञान रतन हमें अंधकार से बचाते रहे। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते वरदान दे रहे हैं। ज्ञान की गुह्यता में जाकर उन रत्नों को धारण कर उसका स्वरूप बनने वाले ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल सक्सेसफुल भाव। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन और एक स्टूडेंट की तरह बैठकर बाबा के साथ मुरली डिस्कस करते हैं। 97 98 की सीरीज हमने पढ़ी थी जिसमें 97 की दो मुरलियां 18 जनवरी 97 और एक दूसरी मुरली है 23 फरवरी 97। ये दो मुरलियां हम डिस्कस करेंगे। सभी हैंड रेज करेंगे पॉइंट्स बताएंगे एक एक पॉइंट तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। पहली मुरली लेते हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। 18 जनवरी 1997। क्या कहा बाबा ने इसमें? ज्योति बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने हाँ। इस मुरली के अंदर कहा कि ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों से ये आस है, सभी बच्चों से, कि मेरा हर हाँ। एक बच्चा अपनी मूरत से बाप बाप की सीरत दिखाए। हमारी हम्म, सूरत भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सूरत से सिर्फ बाप की सीरत दिखे। जो भी हमको देखे, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, वो आप हम्म, यानी हमें भूल जाए और हमारे द्वारा बाप दिखाई दे। तब बाबा ने कहा कि तब समय की समाप्ति होगी। सभी के दिल से हाँ। ये आवाज निकलेगा कि ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, ये हमारा बाप है। हमारा बाबा है। अभी तो ये हाँ बोलते हैं ना दुनिया में आपका बाबा है ना, ऐसे कहते हैं। मतलब हमारा समझते हैं जी। इनका बाबा है। तो जब ये उनके मुख से निकलेगा नहीं इनका नहीं हमारा भी है तब हाँ चारों ओर आवाज गूंजेगा। हाँ तब नगाड़ा बजेगा। हाँ। और बाबा विजुअलाइज कहते कर हैं कि सकते हो ना इस सीन को विजुअलाइज करो। जैसे अभी एक आवाज है जैसे न्यूज आई कोई कोई फैल जाती है न्यूज़, कितनी जल्दी फैलती है। तो उस समय भी ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है और बताओ। और इसमें बाबा ने बोले कि अभी तो सिर्फ ये है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है ना, लेकिन हम्म। अभी सहयोग का एक कदम तो उठने लग गया है, लेकिन दूसरा जो कदम है कि स्वयं वर्षा लेंगे। हाँ। स्वयं वर्षा लेंगे तो इस ये कदम भी उठे कि है ना, जब दोनों कदम मिल जाएंगे ना, तब चारों ओर मेरा बाबा ये आवाज उठेगी। दोनों अभी कदम हिम्मत यानी खुद वर्षा नहीं लेने करते का। हैं। हम्म राइट। हम्म। सहयोग तो देते हैं लेकिन खुद हिम्मत नहीं होती है। ठीक है सुनील भाई जी बताइए आप हैंड रेस करो। ओम शांति दीदी। हाँ शायद।
यदि बाबा ने कहा कि अभी तो पहला कदम प्रत्यक्ष हुआ है, जैसे बाबा ने कहा हम्म। कि अभी तो थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन पूरा हम्म। स्पष्ट नहीं है। अब जैसे थोड़ा हम्म। थोड़ा सहयोग देने लगे हैं सभी, उनकी तरफ हम्म। से थोड़ा थोड़ा सहयोग उठने लगा है। दूसरा कदम है वर्षा लेने की उमंग, उनके अंदर वर्षा लेने की उमंग जगने लगेगी। जब दोनों हम्म। कदम उठेंगे तब चारों ओर बाजे बजेंगे, बाबा ने कहा। इसके लिए बाबा ने क्या बताया था, क्या करो? दीदी, जैसे कि बाबा के दिल के अंदर बेहद का वर्षा देने का संकल्प आता है, वैसे हमारे अंदर भी ये शुभ भावना और शुभकामना उत्पन्न हो कि ये जो जितने भी हमारे भाई बहन है वे भी बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। राइट। और एक चीज बाबा ने कहा था, डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करने के इसके लिए लिए बाबा ने डेट फिक्स करने के लिए कहा था। हाँ। बाबा ने कहा था चार कि पहले अपने दिल में डेट फिक्स दिल करो, में फिर डेट सवेरे फिक्स लो। करो। हाँ, फिर संगठन बाबा में ने बोला करना। था कि डेट कॉन्शियस बनना है। हाँ, नहीं डेट वो कॉन्शियस था। नहीं बनना, इसमें बाबा ने बोला था। डेट कॉन्शियस वाला लास्ट में था ये। हाँ, ये डेट ब्रह्मा कॉन्शियस के लिए उसके कहा लिए था। था। डेट कॉन्शियस उसके लिए था, बाबा डेट कॉन्शियस है कि कब मेरा हर बच्चा बच्चा जीवन संपन्न मुक्त, बन जाए। जीवन मुक्ति अवस्था में आ जाए, उसमें जीवन था। मुक्त अवस्था में आ जाए। हाँ। हाँ। तो बाबा कहते कि अभी तुम लोग सिर्फ ये मौज में रहते हो कि हमें बाबा मिल गया है ना, या फिर तुम लोग रहम दिल भी हो कि आपको रहम आता है दूसरे बच्चों पे, क्योंकि आप सोचो मास्टर हमारी रहम। भावनाएं, हमारी भावनाओं में कितना बल है कि जब हम रहम दिल, दयालु, मर्सीफुल बनेंगे तो हमारे जो रहम के वाइब्रेशन है वो क्या करेंगे? औरों के ऊपर प्रत्यक्षता रहम को करने से नजदीक स्वयं पर लाएंगे। रहम हाँ। होने लगेगा। हाँ, प्रत्यक्षता को नजदीक लाएंगे, उन आत्माओं का आवाहन करेंगे। तो ये बाबा ने ये सारी भी चीजें कहा था कि अगर शिक्षा इन की गुणों थी को, बाबा। दीदी बाबा हम्म। ने ये भी कहा था कि अगर इन गुणों को इमर्ज करेंगे तो औरों के ऊपर रहम करने से अपने ऊपर भी रहम अपने आप आने लगेगा। अपने रहम आएगा, राइट। क्योंकि वो गुण इमर्ज हो जाएगा ना, रहम करने का गुण इमर्ज हो जाएगा। और बाबा को कहा, बाबा ने ये मेहनत मुक्त वर्ष चल रहा है ना, तो बच्चे मेहनत करते हैं। जबरदस्ती रहम करने का या और पुरुषार्थ करने का तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। क्या चाहते हैं बाबा? मेरा एक एक बच्चा योद्धा नहीं बने, योगी बन जाए। उसके लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने प्रतिज्ञा भी करवाई कि युद्ध नहीं करेंगे, और बाबा ने हाँ। समझाया कि निरंतर योगी बनना। दीदी, उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने ये बोला कि कितनी 18 जनवरी बीत गई और बाबा आह्वान कर रहे कि मेरे बच्चे मेरे समान बन के वतन में आ जाए। और जैसे बाबा कहते हैं कि किसी को भी माया आती है ना, तो कोई मतलब दूसरों की माया भी आ जाती है, किसी को तो खुद की आती है, और किसी के अंदर दूसरों की माया भी आ जाती है, फिर क्या क्यों दूसरों तुम को देख देख लज्जा। के डरने लगते हैं, नहीं होता है ना, दूसरे को देख देख के डरने लगते हैं। अच्छा, उसके साथ हो गया, मेरे साथ अगर हो गया तो क्या होगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं कि आप माया से छुड़ाने का काम तो बाबा का है, आप तो स्वयं पुरुषार्थ को तीव्र करो। आपके कितना वाइब्रेशन से। प्रैक्टिकल। हाँ। हम्म। बाबा बोलते हैं कि आपकी वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया भी भाग जाएगी और खुद की भी भाग जाएगी। हम्म, कितना प्रैक्टिकल है ये। किसी की सुन लेते हैं ना, किसी के साथ ऐसा हुआ तो डर जाते हैं, हमारे साथ हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत प्रैक्टिकल है ये। ठीक, बाबा और ने बताइए। 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए भी बोला था। एक, 3 सर्टिफिकेट। स्वयं से संतुष्ट बाप दादा से, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क के आने वालों से। राइट। स्वीटी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुम भी, बाबा कहते कि युद्ध से ज्यादा प्यार है। बाबा कहते योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे। बाबा कहते हम्म। यहाँ जाके फिर घर जाके ये नहीं कह देना कि पत्थर लिख देना कि बाबा माया आ गई, अब इससे छुड़ाओ। बाबा हम्म। कहते ऐसे नहीं कहना। बाबा कहते कि जो ये क्यों क्या ऐसे वैसे है ना, इनको विदाई दो, बस अब बिंदु लगाओ। बिंदी लगानी हम्म। है बाबा ने कहा। तो बाबा कहते जब हम्म। बिंदी लगाएंगे तो फिर बाबा कहते सारा व्यर्थ का खाता, बाबा कहते वो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आप समर्थी आत्मा बन जाएंगे। राइट। अंजू बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी।
ओम शांति। बाबा ने तो प्यार के बारे में तो बता कि बाबा के एक एक बच्चे का एक एक बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाबा ने जैसे अमृत वेले बाबा कहते हैं कि मीठी मीठी बातें भी मेरे को सुनाते हैं और उलाहना भी, मीठी मीठी उलाहने भी बाबा कहते हैं मैं सुनता हूँ और देख देख के उनको हर्षित भी होता रहता हूँ। फिर बाबा ने आके कहा है कि बाबा ने बच्चों की रंगत भी देखी है कि कैसे कैसे वो रंगत आते हैं, कैसे कैसे फोटो बनाती हैं। कहते हैं कि बाबा से बातें करते हैं कि आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, मीठे बाबा, बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। पर बाबा कहते हैं ये सारा टाइम नहीं रहता है, बाबा कहते हैं, पर वो क्या करें, वो दुनिया में आते हैं, संसार की मीठी मीठी बातों में आकर 2-4 घंटे तो कहते हैं बाबा को बहुत अच्छे से याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं पता नहीं माया में ऐसे फंस जाते हैं कि ऐसा भूत सवार हो जाता है उनके ऊपर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी फिर यादगार भी है, भूतनाथ का मंदिर है जो तुम्हारा ही यादगार है, बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं कि इसमें दिल शिकस्त नहीं हो जा करो, तुम घबराया मत करो। फिर बाबा ने एक संजीवनी बूटी का बाबा ने कहा था कि इतने मूर्छित मत हो जाया करो फिर कि संजीवनी बूटी का भी थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर होश रखो, असर ना हो। थोड़ा सा थोड़ा सा हो। रखा करो, पूरे 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 बेहोश मत हो, थोड़ा सा हाँ होश में जी, रहो। हाँ जी, थोड़ा सा होश में रखो, बाबा ने ये कहा। फिर बाबा ने आगे स्मृति दिवस के बारे में भी कहा कि आज का दिन सभी स्मृति दिवस में है, तो इसलिए सदा काल के लिए ही मनाना है, ये नहीं है कि थोड़े के लिए। जैसे पापा कहते बाप की माया को तुम जानकर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे ही माया की को भी नॉलेजफुल बनाओ कि उसको भी पहचानो कि वो कैसे कैसे मुखट्टे पहन के आ जाती है, कैसे कैसे। तो बाबा कहते हैं जो असली बच्चे हैं बाबा पे हैं, वो उनको देखते ही पता कैच कर लें कि माया कैसे आ रही है। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माया हाँ, की भी नॉलेजफुल बनना है। हाँ जी, माया की भी नॉलेज करनी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें माया पर रहम नहीं करना है, उसे खिलाना पिलाना नहीं है कि तुम आधा तलब मेरे साथ रही हो तो तुम उन पर रहम करो। तो बाबा कहते हैं कैसे हो रहम जाता नहीं। है माया पर रहम, कैसे कर देते हैं हम, तो कैसे कर हम देते उन हैं माया पर रहम? जैसे अपनी शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, वो व्यर्थ संकल्प एक आ गया तो उसके साथ और संकल्प को भी हम लाते रहते हैं। ऐसे हुआ, कई बार किसी के दूसरों की माया अपने अंदर ले लेते हैं क्या हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उनको अपनी तो माया कई बार आती है, कभी शरीर की आ गई, कभी संबंध संपर्क में घर में आ गई, लेकिन कभी हम दूसरों की माया को भी अपना अपना लेते हैं। बाबा कहते हैं उनको अपना साथी बना लेते हैं। रहम तो मतलब तरस आ जाता है, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है और वो हमको क्रोध में आकर कुछ मनवाना चाहता है, तो हम हाँ सोचते हैं जी, अरे इसको बड़ी परेशानी हो रही है, चलो ऐसा कर देते हैं। तो क्या यानी करा उनकी हमने, बातों रहम में कर। आ जाते हैं फिर, हाँ, हाँ, उनकी बातों उसकी में आ जाते हैं। कोई कह तो रहा है मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चलो ना, कहीं पर भी कोई दोस्त है, कोई आपका आपका साथी है, आपकी सहेली है, तो है माया की चीज, आपको पता भी है, मगर क्या कर दिया आपने, रहम कर दिया। कोई मतलब ये जबरदस्ती थोड़ा सा कहता है खा लो। लगाव, लगाव हाँ, आकर्षण, ये चीजें थोड़ी सी भी आ जाती हैं तो चाहे वो बाबा लोक कहते लाज हैं। में, चाहे आप दबाव में, रहम हो जाता है ना माया पर। कोई हाँ कहता जी, है खा लो ना हमारे साथ, थोड़ा सा तो यानी खा कि लो। दूसरों के अनुभव में आ जाते हैं हम, वो बोलते हैं दूसरों के तुम हमें प्रभाव में, यानी माया पर प्रभाव में रहम। आ। हाँ, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं इसलिए विजयी बनना है, अपने आप को विजयी का तिलक लगाना है। फिर हम्म, भाई जी ने आगे सर्टिफिकेट के बारे में था, वो भाई जी ने बता दिया। फिर बाबा ने ये भी कहा है ना कि सर्टिफिकेट तीनों प्राप्त होंगे तभी तुम्हारी अच्छे से तुम उनको रिगार्ड दोगे, संबंध संपर्क वालों को भी। बाबा ने कहा ना एक खाली बाप का संतुष्ट नहीं चाहिए ना ही स्वयं से, संबंध संपर्क वालों से भी, ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि जो उनको आप सम्मान दोगे, स्नेह दोगे, रिगार्ड दोगे, वो तुम्हारे आगे पूज्य में जैसे तुम्हारी पूजा होगी ना, वैसे ही तुम्हें वो उस दृष्टि से तुम्हारी पूजा करेंगे, काम चलाऊ पूजा नहीं करेंगे, तुम्हारी अच्छे से जी, पूजा करेंगे, तुम्हारे स्नेह भरी पूजा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये एक कल आधा कल्प का तुम्हारा रिगार्ड नहीं बनेगा यहाँ से, तुम्हारा पूरे कल्प का ही बनेगा संगम युग पे। तो बाबा ने हम्म, ऐसा कहा। ओम शांति। ठीक। हाँ, सपना बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने हाँ, कहा कि फॉलो फादर करना है, और बाबा हम्म, ने जैसे शिक्षा प्यार से दी, तो शिक्षा अगर हम प्यार से देंगे तभी काम करती है। शुभ भावना, शिक्षा के साथ शुभ भावना, शुभकामना हो,
कोई कैसे भी माया के वश आत्मा हो, लेकिन अगर हम्म। हम शुभ भावना शुभकामना रखते हैं तो परिवर्तन होगा। और और कोई यही कैसे प्यार भी की निशानी। जी दीदी, प्यार मुझसे कोई प्यार बाहों की का नहीं है, ऐसे बाहों, पुचकारना हाँ नहीं है बाहों किसी का प्यार। को बिठा जी के, दीदी, यही प्यार है जी कि बाहों का किसी के प्यार प्रति नहीं। हम शुभ भावना रखते हैं, किसी को परिवर्तन कर देते हैं, उसको हिम्मत दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, यही प्यार है। वही कोई कैसे भी आत्मा हो, कितनी भी घृणा भाव वाली आत्मा हो, लेकिन कितने हम कभी ये नहीं आए कि ये तो बदलने वाले है, ये नहीं, ये तो ऐसे ही है। कहते हैं ना, आजकल कोई शिक्षा से नहीं बदलता, लेकिन जी अगर आप दीदी, शुभ भावना रखो उससे बदल जाता है। और अगर कोई कमजोर है तो आप उसका सहयोगी बन के उसको समस्या से पार कराओ अपनी शक्ति से। कि जैसे कि बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा को देखा ना कि बीमार तो उसमें कैसे युक्ति से लेते थे, ये नहीं कहते थे छीनते थे या डांटते थे तुमने क्यों उठाए। कहते थे कम पड़ गए इसको लगाने हैं, और तो वो कहते हमारे पास हाँ, हैं पड़े, ऐसे ही युक्ति कम से पड़ गए कहते नहीं, थे। उन्होंने कहा नया देंगे, ये तो पुराना हो गया, तुमने ये तो बहुत पहन पुराना लिया, हो गया, है ना, जूठा अब हो गया नया ना, तो जूठा यूज नहीं करें। चलता। तो बच्चे क्या करते थे, एकदम से दे देते थे, अच्छा हमको नया मिलेगा, हम्म। हम्म। इस प्रकार करते थे। और ये भी ऐसा हम्म। क्यों होता था, क्योंकि उस समय इतनी तमोप्रधानता नहीं आई थी ना दुनिया में। जैसे शरीर थे जो पहले के बुजुर्ग जी रहे हैं, लंबा जीते हैं। आजकल के देखा है शरीर कैसे हैं? बच्चों के भी देखो बाल सफेद हो जाते हैं। पहले होते थे सफेद, बूढ़े 60 साल के बाद पकने शुरू होते थे बाल, 60 70। और अभी छोटे छोटे बच्चों में ऐसा हो जाता है। तो शरीर पहले के, बुद्धि थोड़ी सी पहले की थोड़ी ठीक थी। बाबा कहते हैं ना, अभी सबका ऐसा हाल हो गया तमो प्रधान। और बताओ। अ, और, और बाबा ने जो कहा दीदी कि मैं स्टूडेंट बोलो। हूँ या मैं सेवाधारी, ये समझने के बजाय अमृत वेले से आप ये समझो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से इस शरीर में हम्म, सेवा के लिए आई हूँ। ये पुरुषार्थ की बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक जी है। दीदी, ज्योति बहन, और कोई पॉइंट। दीदी इसमें ना बीच में एक पॉइंट आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जिसमें बाबा ने बोला था कि एक बात की खुशी रहती है बाबा को कि बच्चों, जिन बच्चों का बाप से स्नेह है वो स्नेह से विजय ही उनको बन ही जाना है। कि अभी हम्म सभी के मस्तक पे, सबके मस्तक पे विजय का तिलक इतना क्लियर दिखाई दे कि दूसरों को भी ये अनुभव हो कि ये पक्का विजयी रत्न है। right, पक्का विजय रहता है, तो हाँ विजय जी, तो बाबा ने बनना ही। इसमें बंधन का भी कहा था कि बाबा कहते कि भी सब बंधनों में से बाबा कहते पहला बंधन है देह भान का बंधन। बाबा ने कहा हम्म, उससे मुक्त बनो, देह नहीं तो बाबा उसके के लिए क्या दूसरे करेंगे, जी, उसके लिए कि क्या ऐसे करेंगे उस बंधन को काटने के लिए। अमृत वेले से बार अभ्यास बार। करेंगे कि अमृत वेले में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा का स्वमान मैं का बाबा ने आत्मा हूँ, कहा। ये पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। अमृत वेले से अभ्यास करना, मैं आत्मा ऊपर से मैं आई हूँ, आत्मा यहाँ हूँ। पाठ बजाने आई हूँ, स्मृति रहे हाँ, चलते फिरते। इसके बाद भी ये बाबा नहीं ने वो समझना। डेट डेट ये- कॉन्शियस हाँ, वाला भी बोला था कि ब्रह्मा बाबा एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा हर एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, और जितना ठीक। बहुत काल का जीवन मुक्त का अभ्यास होगा उतना ही राज्य भाग्य हमें मिलेगा। और बाबा बोलते हैं कि ठीक। जितना हम जीवन मुक्त अवस्था में होंगे तो हमारी स्थिति, इसका प्रभाव दूसरे जो जीवन बंद आत्माएं उन दूसरी पर भी आत्मा, पड़ेगा और उनके बंधन समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी, जैसे कहते हैं ना, तेरे बहाने सबका भला, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो जो हम करेंगे हमारा असर होना ही, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे हाँ दीवारों जी, पर कि ये कहा था लिखते ना थे। कि दीवारों पर लिखा था मैं आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है। भी पूरे परिवार का नाम ऐसे लिख दिया कर दीवारों पर। ये डायरियां भी भर दी कि मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। भी इतना पाठ पक्का किया कि मैं तो सेवाधारी हूँ, अवतार हूँ। ठीक। ऐसे बाबा ने कहा ऐसे आपको भी पक्का करना है। हम्म। और कोई पॉइंट।
और बाबा ने ये भी कहा था ना ओम कि बिंदु शांति। बनकर परम धाम में बिंदु जाएंगे ना, सीधा तो स्वर्ग में एक नहीं मिनट, जाएंगे। ये कौन बोल रहा था अभी? ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ, आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में कल का नहीं सोचा, जैसे तुरंत दान महापुण्य का बाबा ने कहा कि जैसे पहले नंबर के महान बने, तो बाबा ने ऐसे ही कहा है हम बच्चों के लिए कि कोई भी दान करना हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए सोचो नहीं कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो बाबा ने कहा है कि तुरंत दान बनो और महाबली बनो, आगे क्या होगा ये बाबा की जिम्मेवारी है। जो बाबा की होगा बाबा ने कहा अच्छा ही होगा, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा है, जो कल होगा वो तो और भी अच्छा होगा। तो इसलिए बाबा ने कह रहे हैं कि सोचना नहीं है कि क्या है, बस तुरंत दान जो संकल्प में आए उसी टाइम बाबा कहते हैं बन जाओ और तुरंत दानी बनो बाबा की तरह। तो बाबा को फॉलो करना है, बाबा ने कहा है। तो फिर बाबा ने जी। बाबा के कदम के बारे में कहा है कि बाबा को फॉलो करके उनके कदम पर कदम रखोगे तो आगे खुशी भी मिलेगी आपको, और बाबा ये की तरह आगे ठीक है, बन सुनील जाएंगे भाई जी कुछ बाबा। कह रहे थे और पॉइंट? दीदी, एक ना चैट में किसी भाई ने लिखा है कि प्रभाव में आकर खाना, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट, चैट देखिए। जनदीप बहन, पीछे सारा लिखा है जनदीप बहन ने। हम्म, क्या? मोहित भाई ने लिखा दीदी है। क्या लिखा है, पढ़िए जरा। ये लिखा है कि प्रभाव में आकर खाना, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, दीदी प्रभाव में आकर खाने का एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या है पूरी लाइन? जैसे अभी बताया पूरी। था ना आपने। अभी आपने बताया था ना दीदी कि प्रभाव में आकर खाना भी खा, तो उसको कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दो। हाँ 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 हाँ। प्रभाव में आकर माया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जैसे बाबा कहते हैं ना माया को क्या करते हैं हम, उसका रहम नहीं करना माया पर। तो जैसे हम किसी के साथ खड़े हैं, या वो हम हमारा कोई फ्रेंड या रिलेशन में है, तो जिद करते हैं ना खाने की। नहीं नहीं, खा लो, थोड़ा सा खा लो, नहीं बिना प्याज का है ये, इसमें कुछ प्याज लहसुन नहीं पड़ा, घर का बना हुआ है। अब आप कहते हो ना हम घर का बना हुआ खाते हैं, नहीं घर का बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बुरा नहीं लगे, है ना, इसको वो नहीं लगे, घर में कोई बोले नहीं, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो क्या करा हमने, रहम करा ना, माया पर रहम कर दिया। होगा क्या, उसका प्रभाव हम पर पड़ सकता है। बाबा ने छूट किन को दी है? कई बार छूट दिए, लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं दिए। बाबा तो कहते हैं युक्ति रचो, कोई बहाना बना दो कि भाई हम नहीं खाते हैं, या हम शाम को नहीं खाते हैं, या हमें डॉक्टर ने मना किया है। और बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम है तो बाबा ने सैनिकों के लिए कहा है, या जो दूर दराज में काम करते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, वहां पर आप दृष्टि देके खा सकते हो। या कोई बूढ़ी माताएं हैं जो बना नहीं सकती हैं, बिल्कुल दूसरे पर निर्भर है, अब वो ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा। होती है ना, जॉइंट फैमिली होती है, बिल्कुल बुजुर्ग माता है, 80 85 साल की, खुद बना नहीं सकते, लेकिन धारणा करनी है उसे। अब अगर वो ऐसे करे तो उसको तो कर देंगे ना, घर से बाहर जाओ तुम अपना करो। तो ऐसे में, ऐसी सिचुएशंस में बाबा की मदद मिलती है वो भोजन शुद्ध करने की। लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, हिम्मत रखकर आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये था प्रभाव में आकर करना। ड्रिल बाबा ने अशरीरी बनने की कराई, चाय पानी पिलाते हैं माया को, राइट। बाबा को इस बात की खुशी है कि बाबा की मदद से विजयी बनना ही है। हाँ। दीदी दो बातें और भी बताई बाबा ने इसमें ना। बोलिए। एक बाबा ने बोला कि जब बाप नजर में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। हाँ, ये कितना सुंदर है। ये बहुत अच्छा इसको पॉइंट लिख था। के रख लो, इसको बड़े बड़े शब्दों में चार्ट पेपर पे हम्म, बना के कहीं पे लिख लो, बोर्ड पे। मैंने ग्रीन जब पेन बाबा से की लिखा नजर था हम लास्ट। पर है तो किसी माया की नजर, किसी की भी नजर हम पर पड़ ही नहीं सकती है। माया की नजर हमको नहीं। एक और भी बोला था कि किसी का शरीर छोड़कर जाना, उसको जाना नहीं, सेवा में आना कहेंगे। जैसे हम्म। कोई भी जाता है तो हम ये सोचते हैं कि वो चले गए,
तो बाबा ने बोला कि वो सेवा में आएंगे। हम्म, ये वाली बात से मुझे याद आता है कि जो माया की नजर नहीं लग सकती, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले एकदम शुरू में। ये कम से कम 2001 या 2 की बात होगी। उस समय लेटर चलते थे, मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं होता था। तो उस समय हमने ना लेटर लिखा था एक, सूरज भाई जी के नाम। और उस समय पढ़ते भी थे, और मुझे रिस्पॉन्स भी आया था। वो लेटर तो नहीं है मेरे पास, संभाल के नहीं रखा। इतना पता भी नहीं था कि संभाल के भी रखना होता है। तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि जब भगवान की नजर आप पर है तो माया की नजर लग नहीं सकती। तो एक तरीके से वो वरदान ही रहा हमारे लिए। तो और बाबा ने क्या कहा, फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें बाबा के थे। ठीक है, ये मुरली पूरी होती है, पार्टियों से मुलाकात छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मुरली है 23 फरवरी 97। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा के तख्तनशीन बनो। इसमें क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे कहते हैं दिल से मेरा बाबा, और बाबा क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड में? ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। बाबा को कितनी खुशी होती है, डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। जैसे बच्चे लौकिक में कहते हैं ना, खुश रहो, और ऐसे ही सदा खुश दिखते रहो। बाबा का भी दिल बिल्कुल ऐसा ही है। और केवल एक माता पिता का नहीं, बाबा के तो 84 जन्मों के माता पिता लगा लो, तब भी इतना प्यार नहीं दे सकते। क्या कहा इस मुरली में बाबा ने? दीदी। खुशी के ऊपर है ना ये मुरली पूरी। हाँ जी दीदी। बाबा ने बताया कि बाप दादा अपने बच्चों को सदा खुशी में डांस करते हुए देखना चाहते हैं। सदा वर्ड बोला कि ऐसा नहीं हम्म। कि कभी खुशी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। और बाबा ने बोला अभी वर्तमान समय में इसी सेवा की आवश्यकता है कि आपके चेहरे से, नैनों से, आपके शब्दों से किसी आत्मा के दुख दूर हो जाए और उसको आप खुशी दे दो। आपको देखते ही वो खुश हो जाए। तो आपका चेहरा, ये खुशनुमा मूर्त सदा रहे। मतलब ऐसा नहीं कभी कभी रहे, सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी से सूरत स्पष्ट दिखाई देती है। और बाबा ने बोला कि कोई भी भटकती हुई आत्मा, परेशान आत्मा, उसके लिए खुशी जैसे असंभव है, वो भी आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति दृष्टि को देख के वो आत्मा भी चेंज हो जाए और उस वो भी खुशी का अनुभव करे। वो हाय हाय लेके आए और वाह वाह लेके जाए। वो ऐसे बोले कि वाह हम्म। कमाल है परमात्मा बच्चों की। हम्म। ऐसा बाबा इसमें देखना से चाहते हैं। एफर्मेशन, राइट, इसमें से एफर्मेशन कितना सुंदर, मैं हूं ही खुश नसीब, मेरे जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा हो नहीं सकती। अच्छे अच्छे एफर्मेशन निकाल सकते हैं। बाबा की मुरली क्या है, पूरा एफर्मेशन ही तो है, सारे स्वमान हमारे लिए। फिर इसमें बाबा ने बाबा ने खुशी बोला की। ना कि आपके हम्म। जैसा खुश नसीब पूरे कल्प में कोई आत्मा नहीं है। कितना अच्छा है ये। आपके हम्म। जैसा खुश नसीब पूरे कल्प में वही कोई आत्मा नहीं। पीछे रीना बहन लिखनी है, खुशनुमा मूरत बनना है हमारी सच साधना, अनन्य आत्माओं की परवरिश करेगी। आप खुश नसीब आत्मा हो, साथी और साक्षी, जितनी शक्ति लेनी है ले लो। क्या है? भंडारे, खुले भंडारे हैं। हम्म। में बाबा ने बाबा ये ने भी बोला दीदी कि ये भी ब्राह्मण कहा हम्म, जीवन, हाँ, बोले ब्राह्मण जीवन ब्राह्मण, माना है। एक एक करके, एक एक करके। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते खुशी की जीवन है। बाबा कहते मेरे बच्चे और उदास, ये हो सकता है? बाबा कहते नहीं। उदास है तो बाबा कहते वो माया के दास। बाबा कहते आप तो मास्टर मायापति हो, तो माया आपके आगे क्या है? बाबा कहते चींटी भी नहीं है, वो भी मरी हुई, दूर क्यों हो से लगता जाते हैं है बड़ी उदास? जीवन है। क्यों हो जाते हैं उदास? चलो माया तो है, माया के दास बन कैसे गए हैं? जब परवश हो जाते हैं। हाँ, परवश हो जाते हैं जब हमारी शक्तियां हमारा काम नहीं कर पाती हैं। शक्तियां ही तो है ना जो हमें हम्म। सामना करती हैं। अब चलो माया आई, आएगी वो तो,
चारों ओर से, लेकिन उदास कब बन जाते हैं, जब हम सामना नहीं कर पाते, सहन नहीं कर हाँ, पाते। दीदी आपने तो ये कौन। पिछली मुरली में बताया था कि खजाने की कमी होगी तो शक्तियों का खजाना हमारे अंदर कम हो जाएगा, तो हम लोग माया के प्रभाव में आ जाएंगे। एक ही चीज है, ये शक्तियां जितनी बढ़ती जाए ना, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी बाबा बताते रहते हैं, ये सिर्फ शक्तियों के ही लिए। हर मुरली के बाद बाबा क्या कहते हैं, आप हो कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये कैसे हो गया फिर, इसमें एक याद नया दिलाते टाइटल हैं। दिया, इसमें नया टाइटल दिया, मास्टर मायापति। हाँ, मास्टर बस मायापति। मास्टर मायापति कहते हैं सर्वोच्च स्वमान क्या है हमारा, मास्टर सर्वशक्तिमान। ये उसके बाद सारी स्मृतियां हैं कि मैं मास्टर मायापति हूँ, मैं ये हूँ, मैंने तो कल्प कल्प जीता। ये सारी शक्तियां हैं। ये एक एक संकल्प जो बाबा ने हमें याद दिलाया ना, ये हमारे अंदर शक्ति भरता है। कहीं माया को जीतने की शक्ति भरता है तो हम मायापति हो जाते हैं, कहीं प्रकृति को जीतने की शक्ति भरता है तो हम प्रकृति जीत हो जाते हैं। उसका एक 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 स्वमान है हर शक्ति को भरने के लिए। कहीं हम अब ये देखो, बहुत ऊंचे स्वमान जब हम नष्ट कर सकते हैं ये माया को, तो क्या है, मास्टर ज्ञान सूर्य। ये कितना ऊंचा है। अभी तो हम बच रहे हैं, फिर है नष्ट कर रहे हैं। पवित्रता का सूर्य, ज्ञान का सूर्य, शक्तियों का सूर्य, बाप समान स्वमान है। बाबा ने ये भी नहीं कहा ना, बाबा कहते कि भी माया जब आपको बनाने के लिए बहुरूप धारण कर सकती है, तो बाबा कहते कि आप बहुरूपी नहीं बन सकते, आप उसको परखो। आप भी हम्म, बहुरूपी सब बनकर उसको परख लो, परख नहीं सकते हो और सपना है। युद्ध करने लग जाते हो कि हाय माया आ गई आ गई। तो युद्ध करने से बाबा कहते फिर मन भी थक जाता है। तो शक्ति चाहिए ना, युद्ध क्यों करते हैं, शक्ति चाहिए। उस समय हम्म नहीं कर पाते हैं तो उदास हो जाते हैं। हम्म तो ऐसी ऐसी पॉइंट अगर हम याद रखेंगे, ये क्या है, बाबा की देवी शक्तियां हैं माया से जीतने के लिए। ये पॉइंट याद आ जाए, माया तो चींटी है, मरी हुई चींटी है, शेर है। ये सब क्या है, शक्ति दिलाने वाले शक्ति के पॉइंट्स हैं। हम्म और क्या है, कल्प कल्प हमने जीता है माया को, मैं तो विजयी रतन हूँ, एक बार नहीं 1000 बार हमने जीता है माया को। और कौन से पॉइंट्स हैं माया को जीतने के, यानी मैं मास्टर मायापति हूँ तो क्या सोचूंगी मैं, संकल्प तो चाहिए ना मुझे सोचने के लिए। जैसे बाबा कहते हैं माया पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर है, और मरी मरी हुई हुई चींटी है, पेपर मरी हुई टाइगर है। चीटी। हाँ, हम्म। मैं अगर कुछ मायापति भी हूँ, हो जाए मास्टर चाहे नॉलेजफुल है। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा कहते चाहे सामने से कोई भी बात आए, चाहे प्रकृति द्वारा चाहे वायुमंडल द्वारा कुछ भी हो जाए, बस पक्का रहो कि मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। बाबा बाबा मेरे साथ कहते है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स ही हमें शक्ति दिलाते हैं, ये शक्ति दिलाने के पॉइंट्स हैं। ओम ठीक शांति है। दीदी। और बाबा ने इस मुरली में यही कहा है, बस हमें एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझे हमेशा खुश रहना है, चाहे कोई हाँ, कोई भी परिस्थिति कुछ आए। भी हो एक जाए, ही एक ही पुरुषार्थ करो। वही। ही खुश रहना है मुझे। तो फिर कैसे हमें खुश सभी रहना। बात, जैसे हम खुश रहेंगे तो और बात कोई भी आएगी तो हमें खेल लगेगा। और फिर बाबा ने कहा कि ये खेल हमें साक्षीपन के शिष्ट पर सेट होकर हम्म खेलना है, देखना है। हम्म। कोई अपमान करे, कोई परेशान करे, नीचे उतारने की कोशिश करे अपनी सीट से, लेकिन हमें अपनी सीट से नहीं हिलना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन, खुशी नहीं तो ब्राह्मण बन नहीं सकते। भूषण भाई जी पीछे आंसर दे रहे हैं, रीना बहन ने आंसर दिया। और बाबा ये भी कहते हैं, कैसे कहते रहते हो कि बाबा मेरे साथ है, कि बाबा कहते हैं हम्म, लेकिन उसको साथ अनुभव नहीं करते हो, जब यूज नहीं करते हो किनारे कर देते हो बाबा को, फिर बस यही भूल जाते हैं ना, बाबा को यही साथ भूल देने जाते की हैं। बजाय हाँ जी। देदारियों का साथ याद आता है, हम्म तो उसको साथी बना देते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। अब यही तो हम्म है ना कि वो प्रभाव इतना ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा ज्यादा होता है कि वो बात ही खींचती रहती है। अगर हम्म वो हटके हम बाबा की स्मृति में स्थित हो जाए, स्वमान में स्थित हो जाए, या उससे बातें करने लगे बाबा से, तो बात ही खत्म हो जाएगी। वही तो नहीं हो पाता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, जैसे कोई खींचता होता है ना मैग्नेट से,
ऐसे वो हम्म। बातें खींचती है मैग्नेट की तरह, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो सोचो एक फोर्स, जैसे रस्सा कशी का फोर्स होता है ना, रस्सी उधर से खींच रही है, एक रस्सी इधर से खींच रही है, तो रस्सी उधर से इतनी खींचती है, आप उसी तरफ घूमते रहते हो। क्यों? अब बल है ना, बल, एक उधर का बल खींच रहा है, एक इधर का बल खींच रहा है, इधर का बल कम है तो उधर का खींच लेता है। तो बल बढ़ाना है, कौन सा बल? कौन सा बल बढ़ाना है? योग बल, ज्ञान बल, शक्ति बल, ये सारे बल बढ़ाने हैं। तो फिर प्रभाव इधर का हो जाएगा। बाबा कहते तुम तो, बाबा भी हम बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाबा कहते बाप तो साथ बैठे हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे अपनी परिस्थितियों में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि देखते ही नहीं है कि मेरे साथ बैठा कौन है। हम्म। और कोई आप में से बताएंगे? ये बीच बाबा में ने जो कहा भी। कि साथ को यूज करना है, बाबा के साथ को यूज करना है, हाँ, साथी भी और साक्षी भी दोनों। जब बाप दोनों दादा यूज। साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहेगी, बाबा ने बोला। कब से बाबा बोल रहे हैं, जब से आए, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, वही चीज भूल जाते हैं। कब याद करो? जब समस्या आए तो याद करो। वैसे ही याद, समस्या आने पे तो वो अपने आप याद आएगी, लेकिन हर संबंध से याद करो। उसको इजी ले लेते हैं, या सोचते हैं बाबा तो रोज कह रहा है, कर लेंगे। ये किस मुरली में पढ़ा है कि रोज सोचते रहते हो, लेकिन एक दिन क्या होगा, लास्ट में जब कहोगे ना बाबा, तो बाबा कहेंगे मैंने तो सब बता दिया तुमको, अब करो। अब टम समय नहीं मिलेगा उस समय। इतनी मुरलियां पढ़ रहे हैं ना, हमारी 4 मुरलियां चल रही है, ये जो हमारे यहाँ सेंटर है, उधर 72 की मुरलियां चल रही है। उसका मूज आत्मा को टेस्ट बनाना होता है, पूरे महीने का टेस्ट बनाना होता है, एक वो चल रही है। और एक इधर चल रही है 77 79 की, एक इधर चल रही है 97 की। 4 मुरलियों के सेट चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन करना सब कुछ है ना हमको, हम सब कर सकते हैं। ठीक है, और ओम बाबा ने शांति। कहा। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए एक बाबा मिनट। चाहते हैं कि बाबा बच्चों से एक ही आस रख रहे हैं कि मेरा एक हम्म, एक बच्चा स्वराज्याधिकारी से लेके विश्व अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा है तुम राजा बनने वाले हो या प्रजा में आने वाले हो। तो बाबा कहते हैं अगर राजा बनने वाले हो तो राजा तो अपने तख्त पर बैठता है, और तख्त पर हम्म, बैठता है तो साक्षीपन होकर देखता है। तो वो बाबा कहते हैं वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो वो कोई थकता थोड़ी है कि भी आज मनसा का किया या वाचा का किया या संबंध संपर्क में किया तो थक गया। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही पुरुषार्थ करने हैं, और साक्षी होकर और खुशनुमा तख्त नशीन होकर करने हैं, बाबा ने कहा है। कहते हैं हम्म, वैसे नॉर्मल में ही देखो आप कि कोई राजा अगर बैठेगा तख्त के ऊपर तो वो अपनी प्रजा के सामने बैठेगा। अगर वो क्रोध होकर बैठेगा या मुंह लटका कर बैठेगा, उदास होकर बैठेगा, तो वो राजा कहेगा, बाबा कहते हैं। कोई वो राजा थोड़ी कोई प्रजा क्या सोचेगी कि ये राजा कैसा है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हमेशा तक खुशनुमा होकर रहना है। बाबा ने कहा है कि जैसे उठते बैठते सोते जागते, बाबा ने कहा है कि साक्षीपन होकर देखो और अपनी समस्याओं से परेशान नहीं होना है। बाबा ने कहा है साक्षी होकर देखो और खुशनुमा होकर बैठो। खुश होगे तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें बाबा का भी सहयोग मिलेगा, चाहे आप अपने ऊपर भी भला करोगे और बाबा कहते हैं दूसरों पर भी भला कर सकोगे। अगर इसी ये मुरली में है, संस्कार। इसी हाँ मुरली में है, बाबा ने कहा था देखो 38 नंबर पेज पर, यही मुरली पड़ी थी ना, वो याद आ रहा था कि अभी तुमको बाबा बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, खुले भंडार है, कितनी खुली शक्तियां हैं, खुली छुट्टी है, जो शक्ति लेना चाहे ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। हाँ जी लास्ट में है, बाबा ने कहा। पेपर के समय अभी हाँ जो करना है, अभी जो लेना है ले लो। तो ऐसे नहीं अभी अलबेले बन जाते हैं ना बच्चे, कर लेंगे देखेंगे, बाबा तो मतलब रोज कहते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी समय है, अभी लास्ट में समय भी तो नहीं मिलेगा, इतनी समस्याएं आ जाएंगी, आप उन्हीं को टैकल करने में लग जाओगे, इतनी न्यूज आएंगी चारों ओर से, प्रभाव होगा, उस समय आत्मा याद नहीं कर पाएगी। अगर बल पहले से जमा किया हुआ होगा तो वो बल आपको भी मदद करेगा, औरों को भी मदद कराएगा।
उस समय नहीं कहते कहते। हाँ जी, कहते हैं ये दुनिया वाले भी पेपर देने जाते हो तो भी प्रिंसिपल मदद नहीं करती है, पहले ही बाबा कहते हैं कि जो समझना है समझ लो। ऐसे बाबा ने कहा है कि अब भी खुले भंडार हैं, जितनी शक्ति लेना चाहो ले लो, लेकिन बाद में आप कहोगे शक्ति दो तो बाबा कहेंगे उस पे मैं टाइम चला जाएगा। तो बाबा ने ओम शांति। ये भी कहा, बाबा कहते कि तुम भी, बाबा कहते जो बोझ है ना, बाबा कहते बोझ क्यों उठाते हो, सारे बोझ बाप को दे दो। हाँ, बाबा कहते कि बाबा कहते आप फिर तो भी थक उठा जाते लेते हो, हैं। फिर फिर भी भी उठा उठा लेते लेते हैं, और हो, फिर कहते थक कहते जाते भी हो। उठा लेते हैं। कहते हाँ, कहते भी बाबा ये बोझ आपका, फिर भी बोझ कहते कहते भी उठाते रहते हैं। उठा लेते हो फिर थक जाते हो, बाबा कहते। बाबा ये बोझ आपका कहते कहते फिर वही बोझ की बात करने लगते हैं। हाँ, बाबा कहते ये तो क्यों? बाप का कार्य, ऐसे कहो ना ये बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बाबा कहते बोझ नहीं होगा, और हल्के भी होगे और नाचते भी रहेंगे। क्यों उठाते रहते हैं बोझ? कहीं ना कहीं क्योंकि निश्चय की कमी है ना। हम्म जब बोल दिया, बोझ दे दिया, जैसे कहते हैं ना, वो एक कहानी सुनाते हैं बंदर बंदरिया को, अभी अभी कूद जाओ तो परी बन जाओगे। तो एक सोच में पड़ गया और एक कूद गया। तो कहीं ना कहीं संशय की कमी है, इसलिए उठाते हैं बोझ। जब बोल दिया ना बाबा उठा लेगा बोझ, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो होगा अच्छा होगा, इसमें निश्चय में कमी है। सोचते पता नहीं कैसे होगा, बाबा कैसे करेगा। बाबा ने तो कहा है ना ड्रामा में, जो होगा वो होगा, तो हमें झेलना पड़ेगा, तो हमें ही करना है। ऐसे संकल्प करने लगते हैं, बाबा इसलिए तो बोझ। कहते हैं कि हाँ भी, कोई भी जैसा मैं कहूँ ना कि बाबा करा रहा है, तो बाबा कहते हैं हल्के रहोगे। बाबा कहते हैं कि भी ऐसे उसको ऐसे समझो जैसे एक डांस कर रहे हैं खुशी में, ऐसे करो, खेल समझो उसको, तो बाबा कहते हैं कि फिर थकोगे ही नहीं। ठीक है, कोई और बताएंगे? बाबा ने ये भी बताया था कि तत्नशीन आत्मा को कोई भी समस्या और परेशानी नहीं होगी। तो ये बताया कि समस्या तखत के नीचे होगी और आप ऊपर होंगे। राइट। हाँ, ये भी एक पॉइंट है ना, सूरज भाई का फेवरेट पॉइंट है। माया क्या है? ये सब समस्या और विघ्न, अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहोगे तो ये सब नीचे दब कर रह जाएंगे। जैसे कुर्सी के नीचे कोई चीज दब जाती है ना, तो माया ऐसे दब के रह जाएगी। बाबा ने ये भी कहा कि जब हम तख्त से नीचे उतरते हैं तो बाबा को आश्चर्य लगता है। हाँ, तख्त से नीचे उतरते हैं। कौन से तख्त से नीचे? अपने स्वमान के तख्त से, भ्रिकुटी तख्त से। यानी हमें हमेशा टिके रहना है यहाँ पे। दीदी, बाबा ने बोला था कि रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। जितना हम हाँ, अभी से तख्त पर बैठेंगे, दिल तख्त पर बैठेंगे, उतना ही वहां राज्य के तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर बैठेंगे, रॉयल्टी के संस्कार, राइट। यही रॉयल्टी है ना, आत्मिक स्थिति, यानी सीट ही तो है ना, ये राजा की सीट, आत्मा राजा की। रॉयल्टी है। राइट। और बाबा ने दिल्ली वालों के लिए कहा था, दिल्ली को वरदान है। और उसमें भी आदि रतन जगदीश भाई जी के लिए कहा था, स्थापना के कार्य में। मीटिंग्स के बारे में बोला बाबा ने, उनको समझानी दी कि विघ्न तो आएंगे ही, विघ्न तो अंत तक आएंगे, और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अगर विघ्न विघ्न आए और आप विनाश नहीं करो, तो फिर टाइटल कैसे रहेगा आपका विघ्न विनाशक का? विघ्न विनाशक, यानी विघ्न आया और आपने विनाश किया, तब तो ये टाइटल मिला। तो ऐसे हमें भी बहुत अच्छा ये पॉइंट है, विघ्न तो आएंगे लेकिन हम विनाश कर देंगे। आज तक ऐसा देखो, किसी की भी लाइफ में, ब्राह्मणों की लाइफ में विघ्न बहुत आए, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? या आगे बढ़ गए? बातें आई चली गई। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई कि कुछ टूट फूट गया हो, कि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई हो जो आगे के लिए, हमेशा के लिए रह गई हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना? है ऐसा किसी के साथ? हम्म। परिस्थिति में और खत्म। पुरुषार्थ बढ़ जाता है और आगे बढ़ाते बाबा। कुछ नहीं होने वाला है सपना बहन, कुछ भी नहीं होगा। ये सब डराती है चीजें। जो भी चीज आ रही है ना, वो बस दिखा रही है, आपका पुरुषार्थ बढ़ा रही है, होगा कुछ नहीं। जी दीदी। ओम शांति दीदी, बस वो थोड़ा हम्म, सा पेशेंस रखने से क्या,
फिर वो सब हाँ, ठीक ये हो। आपकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आ रही हाँ, है, कहते हैं वही। ना। हाँ, वो सब ठीक हो जाता है। राइट। आपकी आवाज बहुत दिन बाद सुनी कभी कभी। दीदी मैं बाहर गई हुई थी, बिजी, तुम्हें क्लास। अच्छा, अच्छा। तो जैसे बताते हैं ना, एक माँ थी, उसका बच्चा था, कार के नीचे दबा हुआ था, उसको इतनी हिम्मत आ गई, सोचो, एक छोटी सी यंग माँ था, उसने पूरी कार ही पलट दी अपने बच्चे को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये शक्तियां हमारी इमर्ज करते हैं, हमारे अंदर शक्तियां सोई रहती हैं, जब प्रॉब्लम आती है ना तब निकलती हैं बाहर। तो ये प्रॉब्लम बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए वरदान है। इसका मतलब है तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है तो। जिसके पास नहीं आ रही, बाबा हंसी में पहले कहते थे, बच्चे सुनाते थे ना, पूछते थे बाबा, समाचार पूछते थे बहनों से, अच्छा बताओ वो कैसा है, तो बाबा बोलते थे, बाबा हाँ उसके घर में सब ठीक है। तो बाबा कहते कुछ ठीक नहीं है। जिसका सुनते थे उसके घर में थोड़ा सा वो हो रहा है, बंधन में आ गई, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, यानी कुछ कर रही है वो आत्मा। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ पे पूरी खत्म ही हो गई। ठीक है, आज का वरदान सुनते हैं, फिर पानी चार्ज करेंगे। ओम शांति दीदी, वरदान पढ़े हम। पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन देना। पढ़िए, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान है, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाला बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सैफ अनुभव करते हैं। माया की छत्र छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोरी कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। तो माया को जीतने के ऊपर ही बाबा ने वरदान भी दिया। ठीक है, चलिए पानी चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों में लेंगे, इससे एनर्जी हमारे हाथों में आ जाएगी और पानी में जाएगी। त्रिकुटी में पवित्र आत्मा देखेंगे स्वयं को, कनेक्ट करें बाबा से, और 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
पानी को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जो भी तुमको धारण करे उसके विघ्न समाप्त हो, वह माया जीत बने, पवित्र आत्मा बने। उसके अंदर, उसके जीवन में पवित्रता आए, दृष्टि वृत्ति में पवित्रता आए, वह स्वस्थ हो, निरोगी हो, उसके बिगड़े काम बन जाए, उसका कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। रखेंगे। अब अपने को ग्लोब पर देखेंगे। ऊपर सर्वशक्तिवान परम धाम की स्थिति में मेरी भ्रिकुटी में बाबा की किरण आ रही है। बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। ग्लोब पर देखेंगे लौकिक संबंधियों को आकारी रूप में इमर्ज करें। बाबा से किरणें आ रही और मुझसे एक एक आत्मा से कनेक्ट हो गई है। अब आत्मा के निजी गुण, 7 निजी गुण जो है उनको एक एक कर स्मृति में लाएंगे और उसका फ्लो देखेंगे ऊपर से नीचे मुझ में और मुझसे होकर इन आत्माओं में जा रहा है। शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, शक्ति, ज्ञान, आनंद। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। किसी के भी जीवन में कोई भी विघ्न, तन में, मन में, धन में, जन में, किसी भी प्रकार का हो, वह समाप्त हो जाए। सभी का जीवन सुखमय हो। अब सिर्फ ग्लोब को देखेंगे। मैं मास्टर रहम दिल, मास्टर मर्सीफुल, मास्टर क्षमा का सागर मेरे जीवन में, इस जन्म में और इस जन्म से पहले, पिछले 63 जन्मों में किसी भी आत्मा से मेरा कोई भी हिसाब किताब रहा है, मुझसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए सभी आत्माओं से मैं आत्मा क्षमा लेती हूँ। तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और बाबा की शक्तियों की किरणें प्रवाहित करती हूँ इन सभी आत्माओं में। और अब उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिनको मैंने, मुझ आत्मा ने दुखी किया, जन्म जन्म में किसी भी विकार के वश, माया के वश हो। क्षमा लेती हूँ। सभी में बाबा की शक्तियों की किरणें प्रवाहित करती हूँ। इमर्ज करती हूँ अपने लौकिक माता पिता को, इस जन्म के और पिछले जन्मों के,
जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, गुरुओं को, हर उस आत्मा को जिसने मुझे सहयोग दिया, हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वापस आएंगे भ्रिकुटी में, हाथों को रब करेंगे, उससे पहले एनर्जी का आवाहन करेंगे, बाबा को देखेंगे पवित्रता के साथ। आवाहन करती हूँ बाबा की पवित्र ऊर्जा का, प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का अपने हाथों में। महसूस करेंगे हाथों में एनर्जी घूम रही है। इस एनर्जी का प्रभाव मुझे हाथों में महसूस हो रहा है। अब हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस ऊर्जा को फैलाएंगे अपने पूरे शरीर में, सर पर रखेंगे हाथ। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित शक्तियां हैं, जो अब मेरे अंतर्मन से प्रवाहित होने लगी है। महसूस करें अपने अंदर ब्रेन के बीचों बीच मैं छोटी सी आत्मा, उससे फव्वारा निकल रहा है पवित्रता की शक्ति का। ब्रेन में फैल रहा है, कंधों में, बाजुओं में आ रहा है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कंधों से होते हुए चेस्ट एरिया में, स्टमक में, पीछे पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। पेट के निचले हिस्सों में, पैरों तक इस हीलिंग ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शरीर में ऊर्जा सिर से पैर, पैर से सिर में निरअवरोध प्रवाहित हो रही है। कोई ब्लॉकेज नहीं, निरअवरोध। फिर लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ।
मेरा हर अंग स्वस्थ है। 5 सेंस ऑर्गन स्वस्थ है। माई ब्रेन इज परफेक्ट, माई बॉडी इज परफेक्ट। दोनों हाथों को धन्यवाद की मुद्रा में। थैंक यू बाबा, थैंक यू हीलिंग एनर्जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी एक थैंक यू बात, दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी एक बात, या बाबा। क्या हुआ? दीदी कुछ कह रहे मेरी, हो क्या? हाँ जी, लौकिक बेटी है, उनका बेटा है 7 महीने का। तो उनको जैसे जब से पैदा हुआ था ना, थोड़ा कमजोरी है। पैदा होते ही उसको जैसे हॉस्पिटल रखा गया था, निमोनिया हो गया था। तो अब उसको ना हफ्ते हफ्ते में फीवर आ जाता है। तो मैंने कल कहा था बेटी को, मैंने कहा मैं दीदी से बात करूंगी, अगर पानी का कुछ कहेंगे तो भी चार्ज करके भी मैं दे दूं तो भी पिला देगी। हाँ, तो जो भी पिलाते हैं ना, दूध पीता होगा ना अभी, तो दूध को ही चार्ज करिए ना आप। तो वो तो यहाँ नहीं है ना, पास में ही है, तो फिर मैं ही भेजूंगी, वो उसको तो नहीं इतना पता। बताती तो हूँ यानी लेकिन भेजोगे, भेज भेज सकते हो, अच्छा पानी भेज सकते हो, लेकिन आप यहीं से चार्ज करो ना। आप यहीं से विजुअलाइज करो। हाँ, विजुअलाइज करो, फोटो मंगा लो, उसको कहना फोटो व्हाट्सएप पे भेज दे उसकी बॉटल की, दूध की। अच्छा, दूध की बोतल की। नहीं तो ना जो वो भी दूध, पानी, जूस जो भी पीता है। पाउडर वाला दूध भी एक अदर टाइम देती है उसको, जो हाँ, डॉक्टर ने वो पिला बताया। के देती हूँ ना बॉटल में, तो उसको वहीं पे चार्ज कराइए। नहीं तो वो पानी यहाँ भेज सकती हूँ मैं, पानी उस पानी में ही वो पाउडर मिला के पिला सकती है। हाँ हाँ, वो भी कर सकती है, नहीं वैसे बता रही हूँ मैं, हम तो सूक्ष्म में भी मर्ज कर सकते हैं ना, स्थूल में क्यों। अच्छा। आप यहीं से, जैसे हम सकाश भेजते हैं तो हाँ क्या जी, करते हैं, फोटो सकाश की कोई व्यक्ति की होती है तो यहाँ से एनर्जी जाती है ना उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो बस सकाश की तरह आप उसको यहीं से चार्ज करिए। मंगा सकते हैं तो मंगा के भी आप भेज लो, लेकिन आप यहीं से चार्ज कर दो, उसकी बोतल को, उस बच्चे को आप यहीं से वाइब्रेशंस दो, उसको पहुंचेंगे। जैसे आप हाथ रब करके उसके ब्रेन पे रखो, उसकी चेस्ट पे रखो, तो इमेज यहीं करूँ से कि वो आप, मेरे में हाँ, बैठा है। इमेज सामने सामने आप उसका फोटो देखो, और अपने हाथों को ऐसे समझो कि आप उसके चेस्ट पर रखे हुए, एनर्जी नहीं जा रही। अब मतलब तो किसी हमें भी इन टाइम स्मृतियों, अमृत हाँ, वेले कर, किसी भी टाइम कर सकती हूँ अमृत अमृत। वेले भी कर सकते हो, और समय भी कर सकते हो, किसी भी समय एनर्जी हर सब समय जाएगी। अच्छा, तो थोड़ा एक दो दिन में पॉइंट बताओगे दीदी कैसे करूँ भी? एक तो वह स्वस्थ है भी, उसका शरीर अंदर से। हाथों को बस आप रब करके, जैसे हम करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उसके आप ऐसे रखे हो जैसे करते, बिल्कुल ऐसे ही महसूस करो आपके सामने है। तो एनर्जी जा रही, पूरी जा रही। 5 बार करो, जैसे अभी 5 बार करते हैं, इसको दिन में 3 बार अभ्यास करो बस। ठीक और है, पानी मतलब चार्ज या दूध चार्ज जो भी आप यहीं से करो। ठीक है दीदी, ऐसे ही बोलना कि स्वस्थ है अभी, बिल्कुल स्वस्थ हाँ, है। बस लास्ट में या बीच बीच में सोचते रहो, हाथों से ऊर्जा जा रही है, उसके फेफड़े स्वस्थ हैं, उसका जो भी कमी कमजोरी जिस वजह से फीवर आ रहा है वो ठीक हो गया है, वे स्वस्थ है। तो ठीक है। तीन हाँ, टाइम तीन कर टाइम, दूंगी। 3 टाइम करिए। 3 टाइम करिए, थोड़ा दिन, एक हफ्ते तक 3 टाइम करो, फिर 2 टाइम कर देना। ठीक है दीदी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।